हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कि क्या है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें काम करने से रोकती है। क्यों हम काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उन कामों को हम कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे कि एक नोवेल लिखना, एक थीसिस लिखना, स्टार्टअप का आइडिया लिखना, उस पर काम करना। क्यों हम रुक जाते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब हम जानेंगे। ये सब हमें पता चलेंगी स्टीवन प्रेसफील्ड की बुक डू द वर्क से। आज हम इसका माइंड मैप करेंगे, साथ साथ में अगर आप माइंड मैप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक पेज पर आपकी पूरी बुक आ जाएगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं और जो हमारे जो अच्छे दोस्त हैं वो क्या है। सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो है रेजिस्टेंस। जो हमारे डर है, सेल्फ डाउट है, जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन करने की हमारी आदत है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सब ईगो हमारा है। ये सब जो है वो रोकते हैं हमें आगे बढ़ने से। रेजिस्टेंस कब आता है? रेजिस्टेंस जब आता है जब हमें कोई काम में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती। रेजिस्टेंस वो नेगेटिव फोर्स है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाता है, हमें काम करने से रोकता है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही रेजिस्टेंस से जूझ रहे हैं तो यह गलत है। हर कोई इंसान जिसके पास दिमाग है, जिसके पास शरीर है, वो इससे जूझ रहा है। अब हमारे दोस्त कौन है? आपकी स्टुपिडिटी। कि अगर आप स्टूपिड हैं तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप इम्पॉसिबल सोच सकते हैं आप, क्योंकि जिनके के पास ज़्यादा दिमाग होता है, आप और हम जो ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो इम्पॉसिबल चीज़ को नहीं सोच पाते कि वो उसे हासिल कर सकते हैं। तो स्टे स्टूपिड कि आप सोच सकें कि आप कुछ कर सकते हैं। स्टबबॉर्ननेस, अगर आप स्टबबॉर्न रहते हैं और एक बार अगर किसी काम को कमिटमेंट देते हैं करने के लिए तो स्टबबॉर्न रहिए, कमिटमेंट दीजिए कि उसको काम को आप पूरा करेंगे। और नेक्स्ट इज ब्लाइंड फेथ, कि आप पूरा विश्वास रखिए कि ऐसी कोई ताकत है, इस यूनिवर्स में कोई ताकत है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन वो आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज बिगिनिंग, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। रिमेंबर, हमारा दुश्मन कम तैयारी, काम की कठिनाई, मार्केट की हालत, खाली बैंक अकाउंट, ये सब नहीं है। अगर ज़्यादा हम वेट करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। इसलिए शुरुआत करिए उससे पहले कि आप जिससे रेडी भी नहीं, उससे पहले आप शुरुआत करिए कोई भी काम करने के लिए। फिर आता है रिसर्च डाइट। आपको स्टार्टिंग में रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आप रिसर्च बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप काम को करने की कोशिश करिए। शुरुआत में कोई भी अगर आप काम करते हैं तो इसकी एक शुरुआत रहती है, एक मिडिल का भाग रहता है, बीच का भाग रहता है और एक अंत रहता है। तो आप अंत से शुरुआत करिए, कोई काम को देखिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस काम में क्या करना चाहते हैं, फिर आप एक बार शुरुआत करिए उसकी। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, भटकेंगे नहीं, आपको ये पता रहेगा कि आपको कहाँ पहुँचना है। फिर आता है मिडिल। आपको यह देखना है कि आपके काम में गैप कहाँ पर है, कहाँ सुधार हो सकता है, कहाँ आप अच्छा सीन डाल सकते हैं। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो क्या आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत कर ली है और अब आप मिडिल में पहुंच गए हैं। तो अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अब आप कहाँ गैप हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अब आप रिसर्च भी कर सकते हैं। आप रिसर्च करिए, लेकिन ज़्यादा रिसर्च नहीं करिए क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। फिर आप सेल्फ जजमेंट जो है उनको दूर रखिए। अगर आप जजमेंटल बनेंगे तो आपको आपका काम जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी आप सेल्फ जजमेंट को दूर रखिए। यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपको काम ख़त्म करना, आपको पहले अपना काम ख़त्म करना पड़ता है, उसके बाद आप खुद को जज कर सकते हैं, खुद के काम को जज कर सकते हैं। तो अभी आप ये मत देखिए कि आपका काम कैसा है, पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। बाद में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, आप उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। फिर अपोजिट का जो रेजिस्टेंस का जो अपोजिट है वो है असिस्टेंस। जब आप काम के बीच में होते हैं तब एक एनर्जी फील्ड बनती है। आप अपनी काम को दिल से करते हैं, आप इसको पैशन के साथ, होप के साथ करते हैं, तब यूनिवर्स इसका रिस्पॉन्स करता है।
ये जो आप फील्ड बनाते हैं ये अट्रैक्ट करती है एंटिटीज़ को, और वो एंटिटीज़ होती हैं आइडियाज़। ये आइडियाज़ जैसे कि आप एक सॉन्ग लिख रहे हैं, एक पेज पर आपने एक लाइन लिखी और कुछ टाइम बाद वो जो आइडियाज़ हैं वो आपके दिमाग में आते जाते हैं और धीरे धीरे वो आइडियाज़ आपके पूरा गाना ख़त्म कर देते हैं। आप नोवेल लिखते हैं, आप एक पेज शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ता जाता है। तो फिर आता है कीप वर्किंग, हमेशा काम करते रहिए, कभी रुकने की ज़रूरत नहीं है। स्टीफन किंग जो है वो हमेशा काम करते रहते हैं, वो अपने बर्थडे पर भी काम करते हैं, 4 जुलाई को भी काम करते हैं और क्रिसमस पर भी काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मोमेंटम हमेशा बना रहना चाहिए। मोमेंटम इज़ एवरीथिंग। अगर आप काम छोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, आपकी आदत छूट जाएगी, तो हमेशा काम करते रहिए। नाउ जब आप काम करते रहते हैं और तो कुछ समय बाद आपके सामने एक वॉल आती है, आपको रुकावट मिलती है, हमारा कुछ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो रहा होता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है कि हम काबिल नहीं हैं, हमारा काम अच्छा नहीं है, हम हमारे काम में काफ़ी आगे आ चुके होते हैं, हमारी एनर्जी बहुत लग चुकी होती है, टाइम बहुत लग चुका होता है और हम अब पीछे भी नहीं हट सकते हैं। परंतु अभी हम अंत से भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, अभी हम हमारे एंड तक नहीं पहुँचे हैं। तो फिर आता है वैली ऑफ द बीस्ट। रेजिस्टेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला ये है कि आप हाउ बैड यू वांट इट, आप कितनी शिद्दत से इस काम को चाहते हैं। क्या आप इसमें हल्की फुल्की रुचि रखते हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा टोटली कमिटेड हैं इसके लिए कि आप इसको पूरा करेंगे। अगर आप कमिटेड हैं या पैशनेट हैं तो आप ये रेजिस्टेंस आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे काम को। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट इट। आप ये क्यों चाहते हैं, आप ये किस लिए कर रहे हैं। अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको इसमें मज़ा आता है, या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप उसको करेंगे, आपने कमिटमेंट किया है। तो आप खुद से पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, आप पावर के लिए कर रहे हैं। आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो आपका जितना ज़्यादा आपकी जो डिज़ायर रहेगी, उतने अच्छे से आप क्लियर आंसर दे पाएंगे, उतने अच्छे से आप रेजिस्टेंस से लड़ पाएंगे, उतने अच्छे से आप जो बॉल हमारे सामने आई थी, जो दीवार आई थी काम करने के बीच में, उससे हम लड़ पाएंगे। नेक्स्ट इज फिर से मिडिल पार्ट आता है, क्रैशेस आर गुड। जब कोई भी काम करते हैं तो आप गिरते जरूर हैं। ऑथर ने अपनी बुक लिखी और लोगों को दिखाई तो उनकी ये बुक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जबकि बुक 2 साल की रिसर्च के बाद लिखी गई थी। जब हमें क्रैशेस मिलते हैं तो यह बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। हमें जो काम करते समय क्रिएट हुई हैं, या तो हमने करी हैं या किसी और तरीके से हुई हैं। और ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आई है, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक गलती थी जिसको सुधारा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सकता है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फिर आते हैं एंड पर, किलर इंस्टिंक्ट। काम को ख़त्म करना, दूसरों लोगों के सामने आना, इसको शिप करना, इसमें किलर इंस्टिंक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट को शिप करते हैं तो एक्सपोज होते हैं, यानी लोगों के सामने आते हैं। इसलिए हम डरते हैं कि हमें लोग जज करेंगे, हम फेल भी हो सकते हैं, हम ह्यूमिलेट भी हो सकते हैं, और हमें इन सब चीज़ों से निकलना पड़ता है। जब ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया है, जब स्टीवन फ्रीजफील्ड को हॉलीवुड में मौका मिला तो उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखने का, तो उन्होंने किंग कॉन्ग लिव्स की नाम की मूवी बनाई।
उसके प्रीमियर में लोगों को बुलाया जिनको वो जानते थे। उन्होंने जगह किराए से ली लेकिन कोई भी नहीं आया। थिएटर में उनके दोस्त मूवी खत्म होने के बाद ऐसे भागे जैसे लाइट जलाने पर कॉकरोच भाग जाते हैं। अगले दिन वैरायटी में उनका मूवी का रिव्यू आया कि रोनाल्डो सुशेट और स्टीवन प्रेसफील्ड, हमें उम्मीद है कि ये उनके असली नाम नहीं है उनके माता पिता की खातिर। वो उस वक्त 42 साल के थे और राइटर बनने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट भी मिल गया। फिर क्या हुआ, फिर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया और बहुत बुरी तरीके से हार गए। बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि उनका जीवन बेकार है और शायद वो भी बेकार है, उनका काम भी बेकार है। तब उनके दोस्त ने उन्हें यह पूछकर बाहर निकाला कि क्या वे छोड़ने जा रहे हैं, क्या वे गिव अप कर रहे हैं, क्या वे हार मान गए हैं? बिल्कुल नहीं, तो खुश रहो। उन्होंने कहा आप वही है जहां आप होना चाहते थे। आपने हार का सामना किया है, यह फील्ड में खड़े रहने की कीमत है, ना कि किनारे पर खड़े रहने की। तो आप शिकायत करना बंद करो और आभारी रहो कि आप यहाँ तक पहुँचे जहाँ आप होना चाहते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक प्रो बन गए हैं। उन्होंने भले ही अभी तक सफलता नहीं देखी है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक जो है हार है वो देख ली है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपने एक बार इस डर का सामना कर लिया, आपने एक बार इस जो ड्रैगन है इसका सामना कर लिया आपने, तो आप पर कभी भी भविष्य में कभी भी हावी नहीं हो सकता। आप इसका हमेशा सामना कर सकते हैं। सो लास्ट एडवाइस जो है, स्टार्ट अगेन बिफोर यू आर रेडी। आप शुरू करें जब आप रेडी नहीं हो, उससे पहले शुरुआत करो। काम पर वापस आओ, एक नया काम करो। एक काम खत्म होने के बाद आपको दोबारा काम करना है, कल फिर से स्टार्ट करना है। आप स्टूपिड रहिए, इम्पॉसिबिलिटीज़ को देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल हैं। आप देखिए कि आप शायद कर सकते हैं। यूनिवर्स की ताकत पर भरोसा रखो कि कोई ताकत है जो आपकी मदद कर रही है, करेंगी, जिनकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी बदौलत आप जिंदा हैं। और फिर से तैयार होने से पहले शुरू करो, जिससे कि आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था डू द वर्क बुक का माइंड मैप। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे, हम अच्छा कंटेंट लेकर आ पाएँ आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।